हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के हालिया बयानों पर तीखा हमला बोला। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि डॉक्टर बिंदल कुछ वर्ष पहले हरियाणा से हिमाचल आए हैं और वह हिमाचलियत पर कांग्रेस या उनके परिवार को प्रमाण पत्र देने की स्थिति में नहीं है। मंत्री के इस बयान के कुछ समय बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें विक्रमादित्य सिंह के किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बयानबाजी के बीच प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। शिमला में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और वीरभद्र सिंह के स्मृतकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार वीरभद्र सिंह की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आज भी उनके कार्यों को याद करती है और उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के हालिया राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिंदल जी कुछ साल पहले हरियाणा से आए, वह हिमाचली भी नहीं है। हम उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने वाले नहीं हैं। हिमाचल की जनता सब जानती है और यह तय करने का अधिकार भी उसी के पास है कि किसने प्रदेश के लिए क्या किया है। कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश के विकास में लंबा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने दशकों तक प्रदेश की सेवा की और विकास के नए आयाम भी स्थापित किए। ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस के योगदान पर सवाल उठाना पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास कार्यों के आधार पर निर्णय करती है, न कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के आधार पर। वीरभद्र सिंह जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है और हम सब पूरा प्रदेश को याद कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले उनका जो है वो जयंती थी 23 जून को। इस दिन सभी प्रदेश के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, राज्यपाल जी ने, मुख्यमंत्री जी, और आज उनकी पुण्यतिथि पे भी हम सब उनको याद कर रहे हैं और उनके जो दिखाए हुआ रास्ता है हिमाचल प्रदेश के प्रति, उसको निरंतर आगे ले जाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास हो, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के हर व्यक्ति का, समाज के हर व्यक्ति का समान विकास हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है, जिम्मेवारी है। तो आज के दिन मैं और हम सब ऐतिहासिक देश में जो मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ावा दिया गया है, IGMC का जो विस्तार जो एक बहुत बड़े पैमाने पे उनके समय में हुआ, आज जो OPD आज करीबन 25-30 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, उसमें कितना फ़ायदा हमारे प्रदेश के और ख़ास करके जो है शिमला जिला, सिरमौर जिला के लोगों को मिल रहा है। उसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो टांडा में शुरू हुआ है, वहाँ के जो नेता स्वर्गीय GS बाली जी का भी उसमें योगदान रहा। तो ये सब ऐतिहासिक कार्य, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रदेश को मिले। तो हमारा यही प्रयास है कि इन सब चीज़ों को और मजबूत आने वाले समय में किए जाए। जितने भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको मजबूत किया जाए। हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंस की ओर आगे बढ़ाया जाए। तो पुनः हम आज के दिन स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को याद करते हैं। उनके द्वारा जो विकास कार्य हिमाचल प्रदेश को किए गए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको याद करते हैं और यही प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को निरंतर आगे ले जाएगा। अभी तो 35 साल ही हुए ना, तो बाकी तो मान रहे हैं कि बाकी बाहर के साथ खुद ही मान लिया कि 35 प्लस बाकी माइनस जो है वो गैर हिमाचली है। पर एनीवे ऐसा है, देखिए बिंदल भाई हमारे बड़े भाई हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, मगर उनको भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे प्रदेश के लोगों की जो है की जो भावनाएं हैं वो आहत हो। वो कौन होते हैं?
हम लोगों को सर्टिफिकेट बांटने वाले, हम उनका वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, हम उनका व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करते हैं, मगर उनको इस तरीके की टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा निर्णय है कि हम कहाँ पे जाए, ये हमारा निर्णय है कि हम कब मंदिर में जाए। हमको किसी से उसमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो अनियमितताएं राम मंदिर में हुई है, आज जो घोटाले उसमें निकल कर आ रहे हैं, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। अभी चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया है, जो आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के एक बहुत बड़े नेता है, और उसमें जिस तरीके से ज़मीनी घोटाले की खबर आ रही है, उसमें जिस तरीके से जो है आपका चंदा घोटाला की खबर आ रही है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। हमने खुद उसमें अंशदान, जब ये राम मंदिर बन रहा था उस समय हमने खुद अंशदान दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं खुद प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहा। तो हमारे लिए ये एक चिंता का विषय है कि इस तरीके की चीज़ें आज निकल कर आ रही हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे समाज के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा कलंक लगा है। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जयराम जी ने इसमें स्टेटमेंट दिया कि हम हिंदू विरोधी हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कह रहे हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं हैं।